हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वॉइस का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस, ठीक है, जिन्हें हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आज हम लोग वॉइस पे पार्ट 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वॉइस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, जो कि एक एडवांस में आता है। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ा था, ठीक है, किसमें, वॉइस पार्ट 1 में, ठीक है। उसमें हमने टेंस कैसे चेंज करते हैं इनके बारे में भी हमने देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ एडवांस कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर मॉडल वर्ब को पैसिव में कैसे चेंज करना होता है इसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि मॉडल वर्ब्स कितने हैं और कौन कौन से मॉडल वर्ब्स हैं। आप देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट में मेंशन किए गए कुछ वर्ड्स हैं जो मॉडल्स हैं, और ये मेन मॉडल्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ओके, ये सभी क्या है, मॉडल्स हैं। तो बात आती है कि ये मॉडल वर्ब को या तो एक्टिव में भी किया जा सकता है या फिर पैसिव में यूज किया जा सकता है। तो अगर एक्टिव में यूज होगा ये मॉडल वर्ब्स तो ये कौन से स्ट्रक्चर में होंगे, और पैसिव में जब ये यूज होंगे तो कौन से स्ट्रक्चर में होंगे, बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस मॉडल्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट मॉडल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडल्स के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म रखता है वर्ब का, V1 फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है मॉडल्स के बाद। समझ में आ रही बात। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, क्या ही में अटेंड द क्लास, में क्या हो गया हमारा, मॉडल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, वन कांट मूव माउंटेन्स, कांट क्या हो गया, मॉडल्स हो गया। ये सभी दोनों क्या हो गया, एक्टिव के सेंटेंसेस हो गए। समझ में आ रही बात। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में मेन क्या ध्यान रखना है मॉडल्स का, कि मॉडल्स के बाद V1 का यूज किया जाता है। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके पैसिव के स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पैसिव में क्या है, देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट बनते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट बनते हैं। ये आपको मैंने बिगिनिंग में ही बताया था, तो बार बार ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा। बस आप ये समझ लें कि सब्जेक्ट जो मेंशन यहाँ देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट और ब्रैकेट में लिखा हुआ ओ, तो जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसका मतलब ये इसकी पहले की जो स्थिति रही होगी, पहले का जो सिचुएशन होगा वो इंडिकेट करता है यहाँ पर। यानी ये जो सब्जेक्ट हमने लिखा है ब्रैकेट में ओ लिखा हुआ, इसका मतलब ये सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं और जिसके बाद एस लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसका मतलब ये पहले क्या रहा होगा, सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है। तो ये समझिएगा। मेन चीजें हमें क्या देखना है यहाँ पर, मॉडल्स का पैसिव कैसे बनाना है। तो देखिए वहां पर हमने पहले पढ़ा था कि मॉडल्स के बाद V1 का यूज किया जाता है एक्टिव में, लेकिन जैसे हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो मॉडल के बाद बी यूज करना है और बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर देना है, ठीक है, और फिर बाय का यूज किया जाता है और जो हमारा सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी ये डूअर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो बहुत सिंपल है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मॉडल से रिलेटेड, यानी मॉडल्स के पैसिव को कैसे बनाना, ये बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। अब ये तो आप देख रहे थे, इससे ये क्वेश्चन जो पहले था वही चीज यहाँ भी है। अब इसे हमें चेंज करना है पैसिव में, ठीक है। तो ये एक्टिव क्या कर रहा है, ही मे अटेंड द क्लास, ठीक है। अब ही मे अटेंड द क्लास में आपको बेसिक कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि जो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इनको हमें इंटरचेंज करना होता है, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट तो आपको पता ही है, समझ रहे हैं ना बात को। तो उस आधार पे अगर हम सेंटेंस को इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या होना चाहिए हमारा, द क्लास मे बी अटेंडेड बाय हिम। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, द क्लास मे बी अटेंडेड बाय हिम, ये हो जाएगा इसका। क्योंकि आपको पता है कि मे अटेंड जो एक मॉडल का एक्टिव वॉइस है, और जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मे प्लस पी प्लस अटेंडेड यहाँ पर, यानी द क्लास मे बी अटेंडेड बाय हिम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। कह रहा है वन कैन नॉट मूव माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और वन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये एक इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट कहने का मतलब अनसर्टेन है, वन किसी के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो जब बाय वन की अगर बात किया जाता है, जैसे हम लोग बाय लगाकर ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं जो पहले सब्जेक्ट रहा होगा, तो यहाँ पर वन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बाय हिम लिखा गया था ना, तो यहाँ बाय वन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ बाय वन लगाएं, बस इतना ध्यान रखें।
अब क्या करेंगे इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माउंटेन्स कैन नॉट बी मूव्ड, माउंटेन कैन नॉट बी मूव्ड, ये हो जाएगा आपका इसका पैसिव। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर मान लिया ऐसे लिखते हैं माउंटेन्स कैन नॉट बी मूव्ड बाय वन, तो ये थोड़ा अटपटा टाइप का सेंटेंस लग रहा है, तो बाय वन लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। समझ गए बात को। तो ये मॉडल्स का फर्स्ट टाइप हुआ, जिसमें मॉडल्स का जो एक्टिव होता है उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, तो इससे पहले जो आपने मॉडल्स पढ़ा था, है ना, ये देख रहे हैं ना, मॉडल्स प्लस है प्लस V3 है यहाँ पर। इससे पहले जो हमने मॉडल्स पढ़ा था, ये आपका सिंपल मॉडल का सिंपल फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म था। और ये जो अभी हम देख रहे हैं मॉडल का कौन सा फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म। मॉडल्स का कौन सा फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, परफेक्ट। जहां पर भी बात परफेक्ट की होती है तो उसमें आपको हैज, हैव, हैड के बाद V3 का यूज किया जाता है, वो क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मॉडल परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा एक्टिव में, कि मॉडल जो होंगे, जो भी मॉडल्स वहां पर होगा, उस मॉडल के बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैव का यूज करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि हैव के बाद जो वर्ब फॉर्म आता है वो कौन से फॉर्म में रहता है, थर्ड फॉर्म में रहता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्लियर। अब ये जो आप देख रहे हैं ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। इससे पहले जो हमने देखा था वो आपका एक्टिव और पैसिव, जिसमें हम लोग मॉडल सिंपल की हमने बात किया था, ठीक है, जिसमें मॉडल के बाद V1 का यूज कर रहे थे एक्टिव वॉइस में, और उसी का जब पैसिव यूज किया गया तो मॉडल के बाद B और B के बाद V3 का यूज किया गया। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मॉडल के बाद हैव लग गया है और ये एक्टिव है, ठीक है, और उसके बाद हैव के बाद क्या लगा हुआ है, V3 लगा हुआ है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, तो उस पहले वाला से भी ये ज्यादा सिंपल है, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। क्या कंसेप्ट है इसका, तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। देखिए यहां पर, अब ये देखिए, जब आप हैव प्लस V3 लगाते हैं, चाहे हैव प्लस V3, चाहे हैज प्लस V3 या हैड प्लस V3, अगर आप उनका पैसिव बनाते हैं तो हैव और V3 के बीच में, या हैड या V3 के बीच में, या हैज या V3 के बीच में क्या यूज कर देते हैं, बीन का यूज कर देते हैं। वो क्या बन जाता है, पैसिव बन जाता है। समझ रहे हैं बात को। तो ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, आई शुड हैव हेल्प्ड हिम फर्स्ट। सेकंड, वी आउट टू हैव लव्ड आवर पेरेंट्स, ये आपका नेक्स्ट हो गया एग्जांपल। तो 2 एग्जांपल्स हो गए, ये सारे किस में है, एक्टिव में है, और मॉडल्स के परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, अब इनका हम पैसिव करेंगे। तो पैसिव करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉडल्स के बाद हैव तो पहले से था ही, ठीक है, और यहाँ पर V3 ऑलरेडी पहले से था। तो नया क्या आया इसमें, तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, बीइंग। ठीक है, तो जब कभी भी आपको परफेक्ट सेंटेंस मिले ना, हैज, हैव या हैड और उसके बाद V3, तो इन्हें जब पैसिव में आप चेंज करें तो इस हैव, हैड या हैज प्लस जो B3 है उन दोनों के बीच में बिन का यूज कर दिया जाता है। ये क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा। बाकी चीज तो आप जान रहे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ये तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव में है। अब इनको जब हम पैसिव बनाएंगे तो देखिए बेसिक चीजें तो आपको पता है ही। क्या था बेसिक, कि ये जो सब्जेक्ट है क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। मेन चीज कहाँ चेंज करना है, यहाँ पर चेंज करना है। तो आप तो समझ ही गए होंगे क्या इसमें करना था, शुड हैव प्लस बीन और उसके बाद हेल्प लगाना था। ठीक है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या यहाँ पर, वी ऑट टू हैव लव्ड आवर पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, आवर पेरेंट्स, और सब्जेक्ट कौन हो गया, वी हो गया। बाकी जो आप देख रहे हैं आउट टू हैव लव, तो आउट टू मॉडल्स, हैव जो है परफेक्ट बना रहा है, और लव जो है वो क्या हो गया, V3 हो गया। समझ रहे हैं बात को। तो आप तो देख लिए। अब यहाँ पर इनको जब हम पैसिव में बनाएंगे, चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आवर पेरेंट्स आउट टू हैव बीन लव्ड बाय अस। ठीक है, क्या हो जाएगा, आवर पेरेंट्स आउट टू हैव बीन लव्ड बाय अस, ये हो जाएगा आपका पैसिव इसका। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये हो गया मॉडल की परफेक्ट का एक्टिव और पैसिव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट
जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हम लोग इन्फिनेटिव के बारे में बात करेंगे, पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इन्फिनेटिव को पहले समझ लीजिए। तो आपको पता है कि इन्फिनेटिव में क्या किया जाता है, इन्फिनेटिव जो होता है वो 2+1 का स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि इन्फिनेटिव एक्टिव में कैसे यूज होगा और इन्फिनेटिव पैसिव में कैसे यूज होगा। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, इन्फिनेटिव है, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट है। ये इसका मेन कंसेप्ट हो गया। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है, और खास करके टू बी वर्ब्स हो सकते हैं, पॉजेसिव वर्ब्स हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और इनके बाद इन्फिनेटिव 2+V1 का यूज हम लोग कर देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है दे आर टू कंस्ट्रक्ट अ 5-स्टार होटल, दिस इज होटल, ओके, होटल। ठीक है, तो दे आर टू कंस्ट्रक्ट अ 5-स्टार होटल। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहां पर ये जो देख रहे हैं एक्टिव हो गया, आर लगा हुआ है और 2+V1। अब कहेंगे कि जब इनको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये क्या कंसेप्ट है, क्योंकि देखिए 2+V1 है और इसी को मेन हमें चेंज करना है। तो जब 2+V1 को चेंज करने की जरूरत होती है पैसिव में, तो वहां पर हम एक सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, 2+ जो V1 है उसके बीच में। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, बी का यूज हो जाता है। तो देखिए इसको जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो पहले क्या था, ऑब्जेक्ट था, फिर वो हेल्पिंग वर्ब जो ऑलरेडी पहले से था। हाँ, ये अलग हो सकता है कि अब जो हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा टेंस तो वही रहेगा, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब का नेचर बदल सकता है। नेचर कहने का मतलब हो सकता है वो इज हो आ जाए या फिर आर हो जाए, ठीक है, या वॉज था तो वर हो जाए या वॉज ही रह जाए, वो डिपेंड करता है न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। पहला सब्जेक्ट क्या था उसके अकॉर्डिंग वो पहले एक्टिव में तो जरूर था, लेकिन अब चूंकि नया सब्जेक्ट आ गया ना, तो नया सब्जेक्ट आ गया तो नया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा। किसको, वर्ब को यूज करना होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 2+V1 यानी कंस्ट्रक्शन लिखा है, तो इनको जब आप पैसिव करेंगे तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और उसके बीच में उसके बाद यानी 2 के बाद बी का यूज करेंगे, और जो V1 था हमारा, जैसे आप देख रहे हैं 2+V1, तो वो V1 किस में कन्वर्ट हो जाता है, V3 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ओवर हम ऐसा कर सकते हैं कि 2+V1 का जो पैसिव होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है 2+B, और उसके बाद V3 का यूज कर दिया था, ये पैसिव हो जाता है इसका। समझ रहे हैं बात को। तो ये कंसेप्ट हो गया मेन। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो 5-स्टार होटल था, अब 5-स्टार होटल ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या बन गया, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जो पहले क्या था, ऑब्जेक्ट था। समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंस दोनों के सेम है, लेकिन ये आर इस वजह से आया था क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल था, और यहाँ पर इज इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर होटल जो है एक सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो आप 5-स्टार होटल आर नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है कि वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। अगर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इतना सही तो समझना है अभी। अब आप देखिए क्या लिखा, अ 5-स्टार होटल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्ट यहाँ पर था और टू यहाँ था, तो टू और कंस्ट्रक्ट के बीच में हमने क्या यूज किया, बी का यूज किया, और जो कंस्ट्रक्ट जो V1 था वो किस में चला गया, V3 में चला गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका पैसिव हो गया। ये इन्फिनेटिव का, नॉन फाइनाइट वर्ब का ये पैसिव हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जहां पर 2+V1 हो और उसे अगर आपको पैसिव में चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, तो 2+V1 जो था उस 2 और V1 के बीच में आप B का यूज कीजिए, BEB, और वो जो V1 था उसे आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर दिए, यानी कि V1 जो है वो V3 में चला जाएगा। इस तरह से आप इन्फिनेटिव का पैसिव आसानी से बना सकते हैं। क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर वॉइस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इसमें देखेंगे कि एक क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन अगर एक्टिव में होगा तो उसका पैसिव करेक्ट चूज करना है, और अगर पैसिव में होगा तो एक्टिव करेक्ट चूज करना उसका। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम।
जब कभी भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलता हो पैसिव में चेंज करने के लिए या फिर उसका एक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, तो आप टाइम सेव करने के लिए आप कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, कुछ कंसेप्ट यूज कर सकते हैं और इस कंसेप्ट को यूज कर बहुत तेजी से और करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या है वो देखिए। अब सबसे पहले आपको किस पे जाना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पे जाना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले देखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसका पैसिव में क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि डिड का हेल्पिंग वर्ब, देखिए ये जो आप ट्रिक लगाते हैं ना, इससे एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन होने का मतलब है कि जो रॉन्ग होंगे वो आप वहां से उसको, उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर आसानी से करेक्ट आंसर पे आप पहुंच सकते हैं। क्लियर? यहाँ कह रहा है डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। आपको पता है कि डिड का पैसिव या तो वॉज होता है या फिर वर होता है। जहां वॉज वर नहीं होगा वो हट जाएगा, यानी आपका जो ऑप्शन ए है वो गलत हो गया, इस पे हम देखेंगे नहीं। उसी तरह से ऑप्शन 4 भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब 1 और 4 के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है, ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब आपके पास 2 और 3 बचा। मैंने क्या कहा, डिड को या तो वॉज में चेंज किया जाता है या फिर वर में। प्रॉब्लम वही है यहाँ पर, ठीक है। तो वॉज सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है। आपको पता है कि जब हम पैसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब का नंबर, यानी वो सिंगुलर रहेगा या प्लूरल, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा न्यू नंबर, आई मीन न्यू सब्जेक्ट। नया सब्जेक्ट जो आएगा, जो पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनकर आएगा, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर में होना चाहिए या फिर प्लूरल में होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? उस आधार पे हमारा जो सब्जेक्ट है, जो पहले ऑब्जेक्ट था वो अभी सब्जेक्ट बनेगा, द डेट एंड टाइम। तो द डेट हो गया एक सब्जेक्ट और टाइम हो गया एक सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। समझ रहे हैं? तो 2 सब्जेक्ट जब हो गए तो ये तो प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सही तरीके से और करेक्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह सकते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी हम इसे कहते हैं। यहाँ पर वो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए था, पैसिव होना चाहिए था, स्ट्रक्चर के आधार पर ये सही है या गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब कह रहा है दीज प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी डीलिंग विथ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हो गए ये सब्जेक्ट हो गए, और डील विथ का मतलब हो गया एक तरह से उसके साथ सामना करना, ये सब चीजें हैं। तो प्रॉब्लम्स को सामना किया जाएगा ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। प्रॉब्लम खुद सॉल्यूशन तो निकालेगा नहीं, यानी सब्जेक्ट होते हुए ये एक्शन का परफॉर्मर नहीं है, बल्कि ये रिसीवर हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन कोई और करेगा, डील कोई और करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम को डील किया जाएगा, डील करने वाला कोई और है, प्रॉब्लम तो डील नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए सब्जेक्ट होते हुए ये एक्शन का परफॉर्मर नहीं है, बल्कि ये रिसीवर है। जब ये रिसीवर है तो वॉइस किस में होना चाहिए, पैसिव में होना चाहिए। यानी हम 100% यहाँ कंफर्म होंगे कि बी डीलिंग यहाँ नहीं होगा, जो कि एक एक्टिव है, इस वजह से 4th ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? समझ में आई बात? अब यहाँ पर पैसिव में कौन यहाँ पर सही है, तो देखिए ये भी गलत है, बी डील होगा नहीं, डील एक्टिव है, होगा नहीं, तो फिर हमारे पास बी डेल्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हम वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एक्टिव से पैसिव चूज करने के लिए है, या फिर फिलर्स बनाने के लिए है, या फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो, या फिर आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हो। आपको ये सारे कंसेप्ट अप्लाई करने चाहिए, जिसके हेल्प से आप आसानी से वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज का हमारा क्लास यहीं पे एंड होता है, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।